प्राचीन समय की बात है, जब धृतराष्ट्र का राज तिलक हुआ था। वह अंधा था, लेकिन उसके दिल में राजगद्दी की लालसा थी। धृतराष्ट्र के दो बेटे थे, दुर्योधन और युयुत्सु। युयुत्सु सत्य और धर्म का पालन करता था, जबकि दुर्योधन हमेशा अन्याय और धोखे के मार्ग पर चलता था। एक बार दुर्योधन ने युधिष्ठिर से जुए में सब कुछ हारने का षड्यंत्र रचा। युधिष्ठिर, जो धर्म का पालन करता था, दुर्योधन के खेल में शामिल हो गया। धीरे धीरे उसने अपना सब कुछ हार दिया, राज्य, भाई और यहाँ तक कि द्रौपदी, उनकी पत्नी भी। दुर्योधन और उसके भाइयों ने द्रौपदी का अपमान किया, लेकिन इस समय कृष्ण ने हस्तक्षेप किया। कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा के लिए समय पर प्रकट हुए। उन्होंने द्रौपदी की मदद की और उसे आत्मविश्वास दिलाया। यह क्षण उन सबके लिए प्रेरणा का स्रोत बना। कृष्ण ने द्रौपदी को कहा, जब तुम विश्वास और श्रद्धा के साथ भगवान की शरण में जाती हो तो वह हमेशा तुम्हारी रक्षा करते हैं। इस घटना के बाद कुरुक्षेत्र के युद्ध की घोषणा हुई। पांडवों और कौरवों के बीच यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध था। इस युद्ध में कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। अर्जुन, जो युद्ध में असमंजस में था, ने कृष्ण से कहा, मैं अपने परिवार के खिलाफ कैसे लड़ सकता हूं? कृष्ण ने उसे समझाया, हे अर्जुन, यह युद्ध तुम्हारे लिए नहीं बल्कि धर्म की स्थापना के लिए है। तुम्हें अपने कर्तव्य को निभाना होगा। कृष्ण ने कहा, यह जीवन केवल शरीर का नहीं है, आत्मा अमर है। तुम्हें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में डरना नहीं चाहिए। अर्जुन ने कृष्ण की बातों को ध्यान से सुना और अंततः अपने धर्म का पालन करते हुए युद्ध के लिए तैयार हुआ। इस तरह कृष्ण ने उसे प्रेरित किया और उसे उसके जीवन का सही मार्ग दिखाया। युद्ध में कई कठिनाइयां आईं, लेकिन कृष्ण ने हमेशा पांडवों का मार्गदर्शन किया। उन्होंने यह साबित किया कि जब हम सच्चाई और धर्म के रास्ते पर चलते हैं तो भगवान हमें हर कदम पर सहायता करते हैं। युद्ध के अंत में पांडवों ने विजय प्राप्त की, लेकिन कृष्ण ने अर्जुन को यह याद दिलाया कि यह विजय केवल उनकी मेहनत का परिणाम नहीं है, बल्कि उस धर्म का पालन करने का भी है जो हमेशा सत्य की ओर ले जाता है। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी अपने कर्तव्यों से भागना नहीं चाहिए। जीवन में कई कठिनाइयां आएंगी, लेकिन सच्चाई और धर्म का मार्ग हमेशा कठिनाइयों से परे होता है। हमें अपने अंदर आत्मविश्वास और ईश्वर के प्रति श्रद्धा बनाए रखनी चाहिए। कृष्ण की शिक्षा हमें प्रेरित करती है कि जब हम सच्चाई के साथ चलते हैं तो हमें भगवान का आशीर्वाद हमेशा प्राप्त होता है। हमें अपने जीवन में भी कृष्ण के सिद्धांतों को अपनाना चाहिए और अपने कार्यों में सत्य और धर्म का पालन करना चाहिए। इस प्रकार कृष्ण की प्रेरणादायक सीख हमें यह सिखाती है कि जीवन के कठिन क्षणों में हमें धैर्य और साहस के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जब हम सच्चाई की राह पर चलते हैं तो भगवान हमारे साथ होते हैं, हमें हर मुश्किल से पार करने में मदद करते हैं। सीख सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलें, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। ईश्वर हमेशा आपके साथ होते हैं। इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। राधे राधे।